हमारे मेहमान जो आए इनका हमारे बीच में लुकमान नदवी साहब आ रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि आज का ये कार्यक्रम, आज का जो एहतमाम किया गया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साइन कुलीवाड़ा की तरफ से, जिसके जिम्मेदार सईद कुरैशी साहब, अल्ताफ पटेल साहब, मौलाना अख्तर साहब, जावेद भाई, रऊफ भाई और इनकी सारी टीम, इनकी मेहनतों का नतीजा है कि आपके सामने ये उमड़ता हुआ सैलाब और हर दिल अजीज, दिलों पे राज करने वाले वो मेरे भाई, वो मेरे लीडर आपके सामने जलवागर हैं, आपके सामने रूबरू हैं। अब मैं आपके सामने इजहार अस्मी साहब को दावते सुखन दे रहा हूं कि आप आए और अपने अंदाज में आप मुंबई की संकुलीवाड़ा के लोगों को आप तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। गमों के आंसुओं को उबाल कर तो देखो, उससे जो रंग बने किसी पे डाल कर तो देखो। गमों के आंसुओं को उबाल कर तो देखो, उससे जो रंग बने किसी पे डाल कर तो देखो। किसी के पैरों में चुभ गया हो अगर कांटा, उसके पैरों का कांटा निकाल कर तो देखो। आज के जलसा के सद डाइस पर बैठे हुए तमाम मेहमान खुसूसी, सामीन हजरात और हमारी पाकीज़ा माँ और बहन, अजान हो रहे हैं जी, करीब आ जाए भाई, करीब करीब आ जाए, आ जाइए, कुर्सियों पर बैठ जाइए, उधर कुर्सी खाली है। मेरे दोस्तों, अल्लाह का बेहद करम है कि आप तमाम लोगों के दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला ने हम बिहार के सीमांचल से हम 5 आदमी को जिताकर विधानसभा भेजने का काम किया। अल्लाह का मैं बेहद शुक्रगुजार हूं। मेरे दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से एक गुफ्तगू करने के लिए आया हूं और आप तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करने के लिए आया हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब बिहार में चुनाव लड़ रहे थे, उसमें जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की बड़ी मेहनत मिली। साथ साथ ये आप तमाम लोगों का भी बहुत बड़ा एहसान रहा कि आप लोग मुंबई के अंदर से ही सीमांचल और बिहार के लोगों को यहां से संदेश पहुंचाने का काम किया। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करने के लिए आया हूं कि आप लोग जो मुंबई से बिहार गए थे, वो तो गए ही थे, जो लोग नहीं जा पाए थे अपने घर में अपने सगा अगाना रिश्तेदार के पास मोबाइल टेलीफोन से इस बात को जरूर कहे कि इस बार सिर्फ और सिर्फ पतंग छाप पर वोट देना। आप तमाम लोगों की इस बातों से बिहार के सीमांचल के तमाम लोग, औरत मर्द, हमारी माँ बहनें एक मुश्त होकर पतंग छाप पर वोट दिया और अल्लाह ताला के तरफ दुआ भी मांगी, रोजा भी रखी। उसका नतीजा ये हुआ कि आज सीमांचल और किशनगंज, पूर्णिया से, अररिया से 5 विधायक जीता। मैं आप तमाम लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने ये 74 साल में कई सरकारें देखी, लेकिन उन तमाम लोगों का जो कारनामा हुआ हमारे ऊपर आपके सामने में है। आप जानते हैं कि वोट लेने के टाइम में
तरह की बातों को समझाकर, दिमाग में घुसाकर, बहला फुसलाकर हम तमाम लोगों से 74 साल से वोट लिया और हम पर राज किया। हम लोग नाउमीद हो गए थे, लेकिन अल्लाह का बेहद करम हुआ कि एक नया आदमी हैदराबाद से आकर, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन है, उन्होंने सीमांचल बिहार में आकर हमारे आंसू पूछने का काम किया। मेरे दोस्तों, उसके कारनामों को देखते हुए और हैदराबाद में जो काम किए हैं, बहुत लोग वहां हैदराबाद के बारे में भी आके बोलते हैं और हम लोग यहां से सुनते भी हैं। लास्ट में ये बात का फैसला हुआ कि एक उम्मीद की किरण लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन साहब बिहार आए और बिहार के सीमांचल से खास तौर पर वहां पर एक खाता खुला। लेकिन मैं आप तमाम लोगों को यहां मुंबई की सरजमीन पर, महाराष्ट्र की सरजमीन पर दावत देने के लिए आया हूं कि आप लोग अगर इस विचार को सहमत रखते हैं, MIM और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब पर यकीन रखते हैं, तो आने वाले चुनाव चाहे जिस चीज का भी हो, MIM के पतंग छाप पर वोट देकर हर एक आदमी को, कैंडिडेट को कामयाब बनाइए और आपके हक को, आपके हुकूक को दिलाने के लिए तमाम लोग, तमाम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के सिपाही आप लोगों के कंधे से कंधे मिलाकर आपके हक और हुकूक को लाने का काम करेगा। मेरे दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि यहाँ पर खास तौर पर हिंदुस्तान के तमाम स्टेट से लोग आए। अभी हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का मंसूबा है कि जिस तरह से बिहार को हम लोग जीते हैं 5 सीट, उसी तरह से बंगाल में भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे, आपके महाराष्ट्र में है ही। ये यकीन जानिए कि आपको हक दिलाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आए हैं और इंशाअल्लाह रहमान आपकी हर तरह से मदद करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन साहब तैयार हैं। मेरे दोस्तों, वक्त की कमी है, आप तमाम लोगों को बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब को भी सुनना है। मैं आपके बीच में दोबारा फिर आप तमाम लोगों को दावत देना चाहता हूं कि आप लोग अगर एक मिलान होकर, एक नियत करके बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को, उसके कैंडिडेट को अगर जिताने का काम करेंगे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बीच में जो ये तानाशाही का सरकार है, इसको उखाड़ने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवश्य ही काफी है। मेरे दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करते हुए आपसे रुखसत होना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आपके सामने आपके मेहमान ने बहुत ही कीमती बात कही कि तानाशाही सरकार, और मैं 2 मिनट में क्लियर कर दूं, माफी चाहता हूं, मेरे बड़े लोग हैं कि आज जिन लोगों ने ये कहा कि MIM के लोग बीजेपी का एजेंडा लेके चलते हैं, बीजेपी का बी टीम है, मैं अपने जिम्मेदारों की मौजूदगी में बात क्लियर कर दूं कि मेरे कायद ने चैलेंज किया कि हिंदुस्तान के किसी माई के लाल में अगर ये दम है तो बात प्रूव करे, और मैं अपने लीडरों की मौजूदगी में ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि किसी माँ ने वो बच्चा ही नहीं पैदा किया जो मेरे कायद पर उंगली उठा सके। और मैं आपको बताऊं कि सरजमीने बिहार में जो ये हमारी ये कामयाबी मिली है, ये कामयाबी ऐसे नहीं मिली है। इस कामयाबी के पीछे हमारी उन माओं की दुआएं हैं जिनकी गोदे सुनी है, हमारी उन बहनों की दुआएं हैं जिनके आंचल सुने हैं, हमारे उन छोटे छोटे नन्हे बच्चों की दुआएं हैं जिन बच्चों के सरों से बाप का साया चला गया। ऐसे माहौल में वहां के आहो बका उस बिहार की सरजमीन तक थी कि जब हमारा कोई सुनने वाला नहीं था, हमारी माओ ने अपने आंचल को रब की बारगाह में उठा के दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, हमारी ये दुआएं कब सुनी जाएंगी? हमारी बहनों की दुआएं कबूल हुई, हमारे बच्चों जो गए बच्चों की दुआएं कबूल हुए। तब अल्लाह
इसलिए भेजा कि बिहार की सरजमीन पर हर दिल अजीज नेता, हर दिल दिलों की धड़कन, दिलों पर हुकूमत करने वाले कायद का नाम हमारे बीच में है अख्तरुल ईमान साहब। आपके बीच में मैं बता दूं कि बिहार की सदन जब तक चालू थी तो अख्तरुल ईमान साहब ने लोहा बनवा दिया और ये कह दिया कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं, हम आंधी से कहो वो भी औकात में रहे और अब हवाएं खुद करेंगी। रोशनी का फैसला जिस दिए में तेल रहेगा वो दिया रह जाएगा। हमारे बीच में हमारा कायद, हमारा लीडर अख्तरुल ईमान साहब, बिहार प्रेसिडेंट। जिंदाबाद जिंदाबाद। लहू को लिखता हूँ लहू, पानी नहीं लिखता। महल की रक्कासा को मैं रानी नहीं लिखता। काटते कोई गर्दन या ज़बा मेरी, मजलिस ने दी है ये जुर्रत। कातिल को लिखता हूँ कातिल मसीहा नहीं लिखता। आज से साइन कुलीवाड़ा के इस निहायत ही जज्बाती और अकीदतमंदाना जलसे इज़हार तशक्कुर व इस्तक़बालिया के सदर एमआईएम को एक नई रूह और ताज़गी बख्शने वाले हम सबों के कायद जनाब भाई फैयाज अहमद खान साहब, मुअज़्ज़ज़ साबिक़ रुकन असम्बली, दाइस पे तशरीफ़ फरमा हमारे हमजलीस और कोचाद अहमद हल्के के बड़े कदावर लीडर और नौमुंतखब एमएलए जनाब भाई अलहाज इजहार अस्फी साहब, हल्का बहादुरगंज और नेपाल की सरहदों के करीब बड़ी बहादुरी के साथ एमआईएम के परचम को लहराने वाले जमासाल नौमुंतखब एमएलए अदीदी भाई जनाब अंजार नईमी साहब, दाइस पे तशरीफ फरमा मेरे अजीज और बिहार में एमआईएम को एक नई ताज़गी बख्शने वाले कायद अदीदी एडवोकेट जनाब आदिल हसन आज़ाद साहब, यहाँ पर आज इस बज़्म में पूरी जिम्मेदारी के साथ शिरकत फरमाने वाले हमारे अजीज और आप सबों के खादिम जनाब भाई शहनवाज साहब, वो जनाब भाई सलीम कुरैशी साहब, नगर सेवक जनाब भाई सईद कुरैशी साहब, जनाब भाई इल्ताफ साहब, जावेद शेख साहब, अजीजी सादाब साहब, एमआईएम शहर बम्बई के जनरल सेक्रेटरी जनाब भाई हाफिज अख्तर साहब, एमआईएम के खादिम अजीजी भाई जनाब अयूब शेख साहब, और यहाँ पर मौजूद हमारे बेहतरीन निज़ामत करने वाले हजरत मौलाना अख्तर आलम साहब, चलिए बड़ी खुशनसीबी हमारी अख्तर आलम साहब, यहाँ हमारे रूबरू ताज़ादम उलमा किराम, नौजवानों, अजीज़ों, शहर के जिम्मेदार बासिंदों और यहाँ पर मौजूद हमारी नेक तरीन बहनों और बेटियों, मीडिया के साथियों, ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फजल और एहसान है कि हमें आपके शहर में आने का मौका मिला और आपको से रूबरू होने और आपकी मेहनतों और मोहब्बतों का शुक्राना अदा करने की अल्लाह ने हमें तौफीक बख्शी। मैं आपको कह दूं कि मेरी आमद इस वक्त क्यों है। शहर बम्बई आना हुआ है, बार बार आना हुआ है, लेकिन अब की बार एक नए अंदाज से आना हुआ है और आप में से बहुत सारे हल्के में मैंने मुलाकातें की हैं, लेकिन अब की बार की मुलाकातों का अंदाज अलग है। सच कहा किसी ने, बच्चे को जन्म देती है माँ, बचपन से जवानी तक पहुंचाती है माँ, लेकिन जब बेटा दूल्हा बनता है तो टकटकी बांध कर देखती है माँ। आज जो आप देख रहे हैं, ये जो 5 लोग जीत कर आए हैं, ये 5 कोई ऐसे तीशमार खा जीत कर नहीं आए, क्या आसमान से तारों को नोच कर आपके कदमों में रख देंगे। अलाउद्दीन का कोई चिराग लाकर रातों रात आपकी तकदीर पलट देंगे।
बरसहा बरस से के आपके मसाइल को लम्हों में हल कर देंगे, ऐसा किसी की जात से मुमकिन नहीं। फिर भी ये जुनून क्यों, फिर भी ये जोश क्यों? बच्चों की जबान पे पतंग का नारा क्यों है? अकबरुद्दीन अवैसी का चर्चा क्यों है? असदुद्दीन अवैसी के शेर दिली का हर तरफ जिक्र क्यों है? बात दरअसल ये है कि शादी के चंद सालों के बाद किसी घर में बच्चा आ जाए कोई खास बात नहीं होती, लेकिन जमाना गुजर जाए, 10-15 साल गुजर जाए, आंखें थक जाए इंतजार में, मिन्नतों, समाजतों, दुआओं, दरूदों के बाद भी अगर औलाद नहीं आए और देर तब औलाद आए तो सिर्फ वो एक औलाद ही नहीं आती है बल्कि खानदान के चश्मो चराग की उम्मीद पैदा होती है। इन 73 सालों में ऐसा नहीं कि कोई एमएलए जैद और बकर नहीं जीता। हाँ, जैद और बकर जीता, लेकिन वो नुमाइंदा आपका नहीं था। जिस पार्टी ने उन्हें टिकट दी थी उस पार्टी का गुलाम था, कोई आजाद आपका नहीं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम ने महल बनाने का दावा तो नहीं किया, लेकिन हाँ ये जरूर कहा किराए के उस महल से बेहतर है अपनी एक झोपड़ी हम खड़ी कर लें, और अल्हम्दुलिल्लाह आज एमआईएम ने काम करके देखा। नौजवानों और इस गैरत मंदी के शहर में रहने वाले गय्यूर नौजवानों, मैं तुम्हें मादी की तारीख हमारे बुजुर्गों को मालूम है। नौजवानों, तुम इस मुल्क में फिरते हो तो तुम्हारे आबा की तारीख तुम्हें पुकार पुकार कर, चीख चीख कर तुम्हारे अजमत की शहादत पेश करती है। तुम जब दिल्ली जाते हो तो कुतुब मीनार कोई पत्थर का सिर्फ मीनारा नहीं है, बल्कि तुम्हारे आबा अजदाद के अकबाल और अजमत इस मुल्क के सुल्तानी की निशानी है। वो जो तकद्दुस का मीनारा जो देखते हो शाही जामा मस्जिद की, वो सिर्फ एक मस्जिद ही नहीं है, लाल किला की फसील लाल पत्थरों की इमारत ही नहीं है, वो सफेद पत्थरों से चमकता हुआ ताजमहल सिर्फ किसी की फनकारी का एजाज नहीं है, बल्कि ये सारे पत्थर के टुकड़े पुकार पुकार कर रहे हैं कि ऐ गय्यूर मुसलमानों, तुम एहसास कमतरी में गर्दन झुकाकर क्यों जी रहे हो? ये तुम्हारी ये सरजमीन सिर्फ तुम्हारी सरजमीन नहीं है, बल्कि सरजमीन को सींचने के लिए तुम्हारे बाप दादा ने अपना खून बहाया है, और जिसका सबूत लाल किला की फसील अब भी पेश कर रहा है, और ये ताज तुमको अब भी पेश कर रहा है। आज एहसास कमतरी के समंदर में गर्क हो गए हो, गर्दन झुका के जी रहे हो। इसी शहर में जब एक मुजरिम के फांसी देने की बात आई थी, हम किसी मुजरिम की तरफदारी नहीं कर सकते, लेकिन हम अदालत से ये गुजारिश जरूर कर सकते हैं सजा मुजरिम को भी मिले, जिसका जुर्म जैसा है वैसी उसको सजा मिले, जिसने पहले जुर्म किया है पहले उसको सजा मिले। और ये बात कहने की किसी में दम नहीं थी, और ये बात जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कही तो पूरे हिंदुस्तान में कमजोरों ने गर्दन उठाने की हिम्मत की और कहा कि अब भी हमारे माओ ने जो बेटा जन्म दिया है, आईने जमा मर्दा हक कोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही, और ये काम करके दिखाया। और नतीजा ये हुआ कि आज जो हमारा बच्चा, आज जो हमारा नौजवान, वो जानता है कि हम इस मुल्क में वजीर आजम नहीं बन सकते, वो जानता है कि इस मुल्क के दूसरे सूबों में हम वजीर आला नहीं बन सकते। उसके बावजूद भी वो जोश क्यों है? वो जोश इसलिए है, वो ये कहते हैं उसने समझ लिया है कि कोई वजीर आला बने, कोई वजीर आजम बने, हमारा लीडर हमारे दरमियान का बनेगा, यही हमारा वजीर आला वजीर आजम होगा, यही तय कर लिया है। और ये होना भी चाहिए। इंसानी जिस्म इमारत किससे? 10 किलो का पाँव कट जाए तो जिंदा रह सकता है, और गर्दन काट दी जाए तो फिर वो लाश है। और कयादत दरअसल गर्दन के ऊपर के सर का नाम। मैं कहता हूं, वजीर हो रिश्तेदार, फूफा वजीर हो, खालू नवाब हो, इंतकाल कर जाए बच्चा यतीम नहीं होता है। बाप लकवे में भी हो तो बाप भी मर जाए तो बच्चा यतीम हो जाता है। यतीमी का ताल्लुक बाप से है, बच्चा यतीम बाप के मरने के बाद होता है, और कौम यतीम अपने इमाम, अपने लीडर को खो देने के बाद होती है।
और आज बरसों के बाद इन 73-74 सालों के बाद एक फाजिल खतीब, ये बेमिसाल मुकर्रिर और बेपनाह इल्म लियाकत और सदाकत से लबरेज बात करने वाला, मुदल्लल गुफ्तगू करने वाला शख्स ही हमारे दरमियान में नहीं आया है, बल्कि हमें एतमाद और एहसास पैदा हो गया है कि अब हमारा कायद हमारे सफों के दरमियान में है। उनके कहने पर हम गर्दन झुका भी सकते हैं, गर्दन कटा भी सकते हैं, चूंकि वो हमारा कायद है। और हमने ये वादा कर लिया है कि अब अगियार के पानी पानी कर गई कलंदर की ये बात, जब झुका तो गैर के आगे न तन तेरा न मन। इसलिए अब हम किसी गैर के सामने में झुकने वाले नहीं हैं और हम अपने सफों से कायद पैदा करेंगे। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम। हमारे बहुत सारे बुज़दिल लोग, मसलहत पसंदी की चादरों में पनाह लेकर परवरिश पाने वाले लोग, अपने आप को दानिश्वर कहने वाले लोगों को बड़ा खदशा है, बड़ा खौफ है। अवैसी साहब इस तरह बोलते हैं, बोलते वो है, घबराहट इनको होने लगती है। इनसे पूछो, इन 73-74 सालों में कोई नहीं बोला। बाबरी मस्जिद का जब इन्हेदाम हुआ था, 40 मेंबरान पार्लियामेंट थे, लेकिन वह हंगामा क्यों नहीं बढ़ता हुआ? जब एनआरसी का कानून पास हुआ और भी मां के दूध ने जैद और बकर को जन्म दिया था, लेकिन उस काले कानून के अगर परच्चे किसी ने उड़ाए तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी था। आपको याद है? आपको याद है कि कांग्रेस की तरफदारी करने वाले लोगों, मैं आपसे मुअद्दबाना तौर पर कहना चाहता हूं कि होश में आ जाओ। गोद में बच्चा न था तो पड़ोसन का बच्चा होश में था, लेकिन बरसों बाद अगर कोई काला कलोटा भी बच्चा पैदा हो जाए तो वो औरत पड़ोसन के बच्चे को नहीं बल्कि अपने बच्चे की पेशानी को चूमती है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बरसों के बाद जो इस मिल्लत के आगोश में औलाद आई है, वो कोई काली कलोटी औलाद नहीं है, वो कोई माजूर औलाद नहीं है, बल्कि हुस्न पाकीज़ा ऐसा है कि चौधरी का चांद भी जिसको देखकर शर्माता है और उस पर हम फख्र न करते किस वक्त करते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि अपने सफों की कमजोरियों को हम तलाश करें। ये मसले तो चादरपोश लोग, जो लोग हमें घबराते हैं कि चंद लड़कर क्या कर लोगे, हुकूमत तो फला की बनेगी, तो तुमने ठेका ले रखा है, हुकूमत बनती रही, तुम्हारे कंधों पे चढ़कर लोग तख्तो ताज हासिल करते रहे, लेकिन तुम्हें क्या मिला? आज बीजेपी जो फिरका परस्ती को हवा देती है, मुल्क से मोहब्बत करने का दावा करती है, मैं उन नादान भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, तुम इसे मातृभूमि कहते हो, हम भी मातृ वतन कहते हैं। और अगर इस मां से तुम मोहब्बत करते हो तो इस मिट्टी के कण-कण और टुकड़े का नाम भारत नहीं है, बल्कि करोड़ों जन-जन का नाम भारत है। उस बेटे के बारे में क्या ख्याल है जो अपनी मां के चरणों को छूता है, मां से मोहब्बत करता है, लेकिन मां के कमजोर और बीमार बेटे को जब धक्का मारता है तो वो जालिम बेटा उसके कमजोर बेटे को धक्का नहीं मारता है, बल्कि मां के अपने जिगर और अपने हृदय को चोट पहुंचाने का काम करता है। आरएसएस के तो बीजेपी के लोगों, मैं पैगाम देना चाहता हूं कि अगर इस मिट्टी से मोहब्बत है, इसको मां कहते हो, तो मां के दूसरे संतानों से अगर तुम मोहब्बत नहीं कर सकते तो मां के सच्चे संतान नहीं हो सकते। और हम सिर्फ इस मिट्टी से मोहब्बत ही नहीं करते, मादरे वतन ही नहीं कहते, बल्कि मेरा आज़्म और इरादा नहीं, बल्कि मेरा अमल है कि मरकर भी इस मिट्टी से हम जुदा नहीं होते। और हम तुमको क्या कहते हैं कि जिस तरह से चांद सूरज एक है पूरे संसार के लिए, उसी तरह हम ये भी कहते हैं एक ही माँ बाप के संतान तुम भी हो, उसी माँ बाप के संतान हम भी हैं। तुम्हारा धर्म अलग हो सकता है, लेकिन लहू दोनों का एक है। ये पैगाम मोहब्बत नफरत की बस्ती में हम देने के लिए आए। कमजोरों को घबराहट होती है कि अवैसी साहब के जुमलों से दूसरे लोगों में यकजहती पैदा होती है। ये नादानी की गुफ्तगू छोड़ दीजिए, दूसरे क्या करते हैं हमें उसका सलूक नहीं, हमें अपने आप को तैयार करना है। अगर यही मजबूर सियासत की, दूसरों की खुशियां बर्दारी की, तो हमारी नस्लों में बच्चे एक दिन ऐसे बुज़दिल हो जाएंगे कि इनके चेहरे पर दाढ़ी और टोपी तो क्या, इनके सीने में ईमान भी बाकी नहीं रह पाएगा। जहां बुज़दिली आती है वहां फिर ईमान बाकी नहीं रह सकता है। और हम ये भी कहना चाहते हैं, हम उलमाए कराम का बड़ा ममनून मशहूर है, क्योंकि ये दौरा, ये कारवान तसक्कुर यहाँ शहर में आया है।
ये शुक्रिया अदा करने आया भाई जनाब हमारे फैयाज खान साहब और उसकी जमात का, जिन लोगों ने दुल्हन की रानी माने दुल्हनों के सरदार कही जाने वाली शहर से यहां से चलकर 2000 किलोमीटर की दूरी पर सीमांचल की उस खंदकनुमा सड़कों पर वीरान बस्तियों पर रहकर जो MIM के लिए खिदमत की है, इन बुजुर्गों का, इन मोहसिनों का शुक्रिया अदा करने आए। हम शुक्रिया अदा करने आए हैं सीमांचल के उन भाइयों का जो अपने घर बार को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने खेत और खलिहान को छोड़कर यहाँ बम्बई आए और अपना कारोबार छोड़कर, अपनी मजदूरी छोड़कर MIM को जिताने के लिए सीमांचल चले गए। उनमें से कैसे भी थे कि कुछ मजबूरी थी जा न सके, लेकिन चैन से नहीं रहे जब तक इलेक्शन नहीं हुआ। सुबह शाम अपने घर में भाई इजहार साहब ने कहा, माँ को रोते हुए कहा, अम्मा जान एक वोट किसी को मत देना, अब्बा जान अब की बार अगर मेरे घर का वोट MIM के सिवा किसी को गया तो मैं घर लौट कर नहीं आऊंगा। मैं उन जाले नौजवानों को सलाम करने आया हूँ कि तुमने यहाँ पे रहकर हमारे लिए काम किया। ये जगह क्यों जगह ये है कि सबकी क़यादत खड़ी हो गई इस मुल्क में। इस मुल्क में हमको एक लोग कहते हैं कि इलाहा सियासत करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। हम उन नादानों को कहने के लिए आए हैं, खोलो आंखों की पट्टियां और देखो भारत के नजारे को। अकलियत की आबादी केरल में उसने अपनी अलग पार्टी बनाई। ईमानदारी से गवाही दो कि केरल में आज उनकी हालत अच्छी है कि नहीं है। तुम कहोगे कि केरल खुशहाल था, मैं कहता हूं चलो मेरा बिहार, यादव पहले से भी वहां थे, यदुवंशी थे, लेकिन लालू जी से पहले यादव पिछड़े थे, अहिर थे। लालू जी 5 साल के लिए जब गद्दी पर बैठे तो 45 साल तक यादवों को जो इंसाफ नहीं मिल सका था, लालू जी ने वो इंसाफ यादवों को देने का काम किया। यही आओ चलो यूपी दानिश्वरों की बस्ती है कि 50 सालों से जो दलितों को इंसाफ नहीं मिल सका था, मायावती कुर्सी पर बैठी तो अगरी जात के जो लोग उनसे जूते उठवाने का काम करते थे, अगरी जात के लोगों ने मायावती की जूती को सीधी करना अपना मुकद्दर समझा। ये तब्दीली आई है। अगर ये तब्दीली आई है, जहर से अगर कोई मरा है, शैख का बच्चा तो ब्राह्मण का बच्चा भी मरेगा। आग ने हरारत अगर काले के घर में दी है तो गोरे के घर में भी हरारत पैदा कर सकती है आग। यकीन मानो ये तजर्बा अगर दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और अकलियतों के लिए दुरुस्त हुआ है तो अकलियत के लोगों आपके लिए भी दुरुस्त होगा। और मैं आपको कह दूं कि ये तसव्वुराती और अफलाकी बात मैं नहीं कहता, आसमान की बातें नहीं कहता, जमीन की बात करता हूं कि आज 20% आबादी है यूपी में, तुम्हारी कोई क़यादत नहीं है, क़यादत दूसरे के भरोसे है। 12% आबादी, 15% आबादी महाराष्ट्र में है, तुम्हारी कोई क़यादत नहीं है। चलो 12% की आबादी वाले, बल्कि आज तो तेलंगाना में 12% है, कल तक आंध्र प्रदेश में 9% की आबादी थी और वहां तेलंगाना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी क़यादत खड़ी करके अपना लूहा मनवाने का काम किया है। आज चलो हम अपने उलमा से, दानिश्वरों से कहना चाहते हैं, चलो वो टकसाली जबान की उर्दू कहलाने वाली बस्ती लखनऊ चलो, चलो नवाबों के शहर लखनऊ में चलो, वहां के मीनारे को देखो, वहां के इमाम बाड़ों को देखो। दिल्ली चलो, कुतुब मीनार की बुलंदी देखो। ये कुतुब मीनार का बुलंदी अब भी बाकी है, लेकिन कौम पस्ती में आ चुकी है। लेकिन चलो चार मीनार भी है और वहां पर हैदराबाद में मक्का मस्जिद का गुम्बद भी खड़ा है, लेकिन सिर्फ इस गुम्बद और मीनारे से नहीं बल्कि क़यादत का मीनारा खड़ा है। तो आज हमारी गुम्बद पर कोई दुश्मन अपनी नापाक नजरों से देखने की हिम्मत नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि क़यादत असल चीज है। अगर न होगी क़यादत तो आप इस मुल्क में इज्जत के साथ नहीं जी पाए। कभी कभी मैं सियासी जलसों में देखता हूं कि नमाज के बहाने लोग सियासी जलसों को छोड़ देते हैं। मैं मुनकर नहीं हूं सलात का, नमाज का एहतमाम होना चाहिए, लेकिन नमाज में ताखीर और ताजील की गुंजाइश है। जब जरूरत पड़े सियासी शऊर की आगही के लिए नमाज सवेरे भी पढ़ लीजिए, बाद को भी पढ़िए, लेकिन अपने सियासी जलसों को कभी नाकाम मत कीजिए। एक बड़े आलिम ने इस मुल्क में, बड़े दानिश्वर आलिम ने, आफाकी सतह की शोहरत याफ्ता आलिम दिन का एक कौल बड़ा उम्दा सुना होगा आपने कि तुम्हारा बच्चा बच्चा 5 वक्ता नहीं तहज्जुद गुजार हो जाए, अगर तुम्हारी बस्तियों में सियासी शऊर पैदा नहीं हुआ तो तुम्हारे 5 वक्ता पर भी पाबंदी लग जाए। इसलिए नौजवानों,
अपनी तहजीब का पास रखो और आओ मिलकर काम करो। घबराओ मत। हम इस मुल्क में नफरत नहीं पैदा करना चाहते। इस मुल्क में दलितों की इज्जत की बात अगर किसी ने की है तो सबसे पहले हमने की है। बल्कि मैं फख्र के साथ कहता हूं, मैं सीमांचल से आया हूं और फख्र के साथ मैं कहता हूं कि नादानो, हमारा नाम आते ही तुम कभी हमें कब्रिस्तान दिखाते हो, कभी पाकिस्तान दिखाते हो, कभी अफगानिस्तान दिखाते हो। तुम्हें अपनी तारीख मालूम नहीं है कि हम अरब से आने वाले नहीं हैं। इसी मिट्टी में हमने जन्म लिया है। हमारे आबा भी दलित थे। हमने अपना विचार बदला है। धरती नहीं बदली है। जितनी तेरी माँ की धरती है उतनी मेरे बाप की धरती है। ये क्या बात है? ये बात बताने की जरूरत है। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम तुम्हारे धर्म और विचारों की वजह से हम तुमसे नफरत नहीं करते, बल्कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। बल्कि हम तो तुमको अपना पिछड़ा हुआ भाई समझते हैं। आओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर आज कोरोना के कहर ने बर्बाद किया, जीएसटी ने बर्बाद किया, नोटबंदी ने बर्बाद किया, पागल और दीवानों के फैसलों ने बंबई की नगरी को, जो लोग महलों में रहते थे, आज झोपड़ियों में समेट दिया है। कारोबार थम गया है, नौजवान बेरोजगार हो गए हैं, बीमारों को दवा नहीं मिल पा रही है, बच्चों को तालीम नहीं मिल पा रही है, गांव को सड़कें नहीं मिल पा रही है। न जाने कितने लाखों लोग अभी फुटपाथ पे सोते हैं, उनको एक साया नहीं मिल पाया है। लड़ाई लड़नी है अगर हिंदुस्तान में तो आओ, गुर्बत के खिलाफ लड़ो, नाखानदगी के खिलाफ लड़ो और नफरतों के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम आम करो। मजलिस का यही पैगाम है, उसके सिवा कोई नफरत का पैगाम हम नहीं बांटते हैं। यही काम हम करने के लिए आए हैं। इसके लिए क्या करना होगा? आपको खौफ अपने दिल से निकालना होगा। नौजवानों, तुमने सुना है आसाम के जंगलों का हाथी को फंसाया जाता है। जानते हो क्या होता है? ये हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, तुमको कहेंगे बहुत जोश में मत आओ, वो सब मायन से कुछ नहीं होने वाला है। हमने यूं ही बाल सफेद नहीं कर लिए हैं, तजुर्बात हमारे बड़े तवील है। ये कहते हो, सुनते हो कि नहीं सुनते हो? लेकिन अगर कोई पारचून की दुकान करने वाला, उसका बेटा डॉक्टर बन के आ जाए तो बोले कि तुम मेरा बेटा है, तू मुझे दवा सिखाता है, तो क्या कहोगे? क्या अब्बा जान, पारचून की दुकान तुमको मालूम है, तुम्हें दुनिया के बदलते हुए हालात मालूम नहीं है। आज का जानकार मैं हूं, मेरी बात मानोगे तो जिंदा रहोगे, वरना बुढ़ा कब्रिस्तान जाओगे। तो बेटे की बात मानेगा कि नहीं मानेगा? तो आज उनसे बताओ कि जब आसाम में हाथी का बच्चा फंसाया जाता है तो उसको मोटी जंजीर से बांधा जाता है, और बचपन में भी उस हाथी में इतनी तवानाई ताकत होती है कि वो जंजीर को मरोड़ देता है। लेकिन बांधते बांधते हाथी इतना आदी हो जाता है कि देहातों में, तुम्हारे यहाँ तो नहीं आते, लेकिन शहरों में भी कभी कभी हाथी ऊंट का काफिला निकलता होगा। तुम देखते हो दुबला पतला 45 किलो का एक लौंडा बैठा रहता है, हाथी को डंडे से सर पर मारता है, और बकरियां जिस रस्सी से बांधी जाती है उसी रस्सी से हाथी को भी बांध कर रखता है। देखते हो कि नहीं देखते हो? तो उस हाथी के जवानी का आलम होता है। उस हाथी के दिमाग में यही बात आ जाती है कि वो जो नहीं तोड़ पाए थे जंजीर, ये रस्सी भी नहीं तोड़ पाएंगे। ये बुज़दिली अपने सफों से खत्म करो। तुम्हारे लहू में वो ताकत दी है कि तुम्हारे आबा व अजदाद ने गुलामी की जंजीरों को ही नहीं तोड़ा, बल्कि इंसाफ के चिराग को बुलंद किया है। बंबई शहर को अगर बचाना है, बंबई को संभालना है, इस मुल्क के आईन को अगर बचाना है, सिपाही वही नहीं है जो क्या जाके सरहदों पर सिर्फ गर्दन कटाए, बल्कि सबसे बड़ा सिपाही वो है जो आज मुल्क के आईन और दस्तूर की हिफाजत करे। और एमआईएम दस्तूर और आईन की हिफाजत करना चाहती है। जय मीम और जय भीम का नारा सिर्फ दलित के साथ मोहब्बत का नारा नहीं है, बल्कि भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है उस संविधान की मुकम्मल हिफाजत करने का भी हमारा इरादा है। इसलिए आओ आओ मिलकर काम करें। आखिर बात तवील करनी थी मुझे, दो चार बातें, लेकिन आगे की मीटिंग है, वक्त हुआ जाता है। मैं आखिर में आपसे जुदा होना चाहता हूं कि हमारा दो मकसद था। एक मकसद ये था कि मैं अपने मोहसिनों का शुक्रिया अदा करूं। दूसरा मकसद था हमारे फैयाज भाई और दूसरे साहबों के कि तुम आओ, हम तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। ये दोनों काम हुआ, लेकिन इस दोनों काम से मुझे कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। क्या होना है? होना यह है कि असल मकसद क्या है? मकसद डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं है, मकसद दवाई का इस्तेमाल करना है। और दवाई नहीं खाए कोई और हकीम के पास सुबह शाम जाता रहे, अमेरिका लंदन के डॉक्टर से दवाइयां लिखवाता रहे, कभी वो बीमार सेहतमंद हो सकता है? आप कहोगे सेहतमंद नहीं हो सकता है। आओ अमली तौर पर एक चीज का अहद करो
कि अगर ये क़यादत जिंदा रहेगी तो दीन भी और शरीयत भी इस मुल्क पर जिंदा रहेगी, हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत भी बाकी रहेगी। और आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं दूसरी सियासी जमात के लोग, एक लड़ रहा है गद्दी पाने के लिए और गद्दी से जो नीचे है वो लड़ रहा है गद्दी से उसको हटाने के लिए। लेकिन एमआईएम न गद्दी पाने की लड़ाई लड़ती है न गद्दी से हटाने की लड़ाई लड़ती है। एमआईएम एक ही लड़ाई लड़ती है, इस देश के मजलूमों को इंसाफ मिले और दस्तूर ने जो हक दिया है वो हकदार को उसका हक मिले। अगर ये काम आप करना चाहते हैं तो आपको आने वाले दिनों में एक एक बच्चा हमारे घर का एमआईएम का मेंबर बने। ये बच्चे फरिश्ते हैं, इनको दूसरे नारे पढ़ाओ, दूसरा नारा नहीं पढ़ेगा, दूसरों की तकरीर सुनाओ नहीं सुनेगा। जब अवैसी के चेहरा देखता है तो उसकी बाँछें खुल जाती है। नौजवानों की लब पे आज जो नारा है वो एमआईएम का नारा है। मेरे बुजुर्गों, अपने नौनिहालों के मुस्तकबल को संभालने के लिए इन बच्चों के पेशानी को पर ताकत दो, इनके सर पर हाथ रखो, अपने घर के एक एक बच्चे को एमआईएम से जोड़ो, तंजीम से जोड़ो और आने वाले दिनों में जो सियासी जंग होने वाली है उसमें एक एक सिपाही तैयार करो। अगर आपने काम किया तो आपका गुजरा हुआ जमाना लौट कर आएगा, वरना खौफ के आलम में जिए तो फिर तारीख की नजरों ने वो दौर भी देखा है, लम्हों ने की है, सदियों ने सजा पाई। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब आपके सामने आली जनाब सदर बिहार अख्तरुल ईमान साहब का स्वागत सईद भाई, अल्ताफ भाई और तालुका टीम करेंगे। ये पीछे रहो। ए हटो हटो हटो। अरे देखो भाई चलो पीछे। ए बच्चा लगेगा, तू पीछे चलो। अरे देखो ये बेटा भाई थोड़ा एक मिनट भाई सामने से हट जाओ। भाई ये पीछे रहो। झंडा लिखो। अरमान पे अंदर नहीं आया। चलिए हैंड क्लैप। ये चैन बनाओ, चैन बनाओ, चैन बनाओ। ये पीछे जाओ। चलो ये रास्ता हट जाओ, रास्ता खाली करो। ए कहाँ स्टेज पे नीचे करो।